4 बजे उठना है, पूजा पाठ करना है, फिर हमारे खाने का कोई ठिकाना नहीं है, हमें भिक्षाटन करके जाना है। तो आजकल के बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तब तो और नहीं पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति पांडे लेकर आ गई हूँ वेदांत दर्शन की तीसरी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। वेदांत दर्शन व शिक्षा। वेदांत दर्शन व शिक्षा। पाश्चात्य काल में वेदांत दर्शन में शिक्षा कैसी थी, इसके पहले हमने पढ़ा था वेदांत दर्शन का अर्थ, उसकी परिभाषा। अब इसमें देखते हैं कि वेदांत दर्शन व शिक्षा क्या है। वेदांत वेदांत शास्त्र सभी शास्त्रों का शिरोमणि है, ठीक है, जिसमें समस्त वेद का अंतिम लक्ष्य वर्णित है। किसमें? वेदांत दर्शन में समस्त वेद, जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उसके सभी लक्ष्य इसमें वर्णित है, वही वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन चर अचर समस्त जगत का जो मूल कारण है वह क्या है? ब्रह्म है। मतलब समस्त जगत का जो भी मूल कारण है वह क्या है? ब्रह्म है। उसका पूर्ण विवेचन इसी में निहित है। मतलब कि जो चर अचर समस्त जगत का जो मूल सार है वह क्या है? ब्रह्म है। मतलब ये वास्तविक जगत से कोई मतलब नहीं है। वेदांत दर्शन में संपूर्ण शिक्षा का संबंध ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से है। मतलब कि वेदांत दर्शन में जो संपूर्ण शिक्षा है वो आपके व्यवहारिक जगत से संबंधित नहीं है, वह सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। वेदांत दर्शन में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य थे, चलिए देखते हैं। वेदांत दर्शन में शंकराचार्य ने शिक्षा के दो रूपों को स्वीकार किया। शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन में शिक्षा के दो रूप बताए हैं। पहला परा अपराविद्या और दूसरा पराविद्या। अपराविद्या में वास्तविक जीवन से संबंधित होता है, वास्तविक से संबंधित है, वास्तविक जीवन से संबंधित है, तो या व्यवहारिक जीवन से, या व्यवहारिक जीवन से, व्यवहारिक जीवन से, या व्यवहारिक जीवन से। और पराविद्या, पराविद्या आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। और अपराविद्या का तात्पर्य व्यवहारिक जीवन से, व्यवहारिक जीवन से है, तथा इसका उद्देश्य शारीरिक विकास व शुद्धि। इसमें नंबरिंग किया गया है, जैसे कि अपराविद्या का तात्पर्य किससे किससे है। तो निम्नलिखित कारण है जिसमें हमको समझना क्या है, अगर एक शब्दों में समझेंगे तो अपराविद्या को, तो वास्तविक जीवन या व्यवहारिक जीवन से। जिसमें इसमें देखिए निम्नलिखित कारण है। नंबर एक है व्यवहार, नंबर एक है शारीरिक विकास व शुद्धि। अपराविद्या में जिसमें हमारा शारीरिक विकास होता है और शारीरिक शुद्धि। दूसरा है मानसिक विकास व बौद्धिक विकास। ठीक है। तीसरा नैतिक विकास व चारित्रिक विकास, किस प्रकार से हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। चौथा है वर्ण के अनुसार योग्य व्यवसाय की शिक्षा। मतलब आप जिस भी वर्ग के हैं और आप वैदिक कालीन शिक्षा ग्रहण किए हैं, उनके अनुसार आप उसके अनुसार आप किसमें निपुण हैं, उसके अनुसार ये व्यवसाय की शिक्षा भी दी जाती है। पांचवा है इंद्रिय निग्रह व चित्त की शुद्धि। मतलब ये है कि जिसमें इंद्रिय निग्रह, मतलब आप अपने इंद्रिय पर
नियंत्रण करना। उसके बाद फिर है आध्यात्मिक विकास। आपका आध्यात्मिक विकास किस तरह से हुआ है। अगला देखते हैं, चलिए, शिक्षण विधियां। वेदांत दर्शन में शिक्षण की कौन कौन सी विधियां थी और क्या क्या होता था, जिससे कि शिक्षा में एक शिक्षण विधियों में क्या क्या होता था, किस चीज का हमें पालन करना होता था और किस प्रकार से हमको जीवन जीना होता था। उसमें सबसे पहले है श्रवण विधि। श्रवण विधि वेदांत दर्शन में, जब वैदिक वैदिक कालीन शिक्षा में वो गांव से दूर दूर सुदूर जंगलों में जाकर के वहां लोग शिक्षित होते थे और उसके बाद वहां पे कठोर नियमों का पालन करना होता था। तो उसमें ऐसा नहीं था कि जैसे अभी हम हैं, तो अब क्या है कि हम विद्यालय हमारे घर तक जाता है। घर तक का मतलब ये है कि हम गूगल से भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं निकल सकते हैं तो कहीं भी रह करके हम शिक्षित हो सकते हैं। लेकिन तब क्या था कि हमको जाना पड़ता था घर से निकल करके शिक्षित होने के लिए। इसमें सबसे पहला है श्रवण विधि। श्रवण विधि में क्या है, शिष्य को ऐसे वातावरण में रखना कि वह गुरु की बात को ध्यान पूर्वक, निर्विघ्न पूर्वक सुख सुन सके। मतलब ये है कि वास्तविक जीवन से अलग, जहां पे कोई शोरगुल नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी गुरु समझाए उस बात को शिष्य ध्यान पूर्वक सुने, समझे। उसके बाद फिर है मनन विधि। जो भी ध्यान पूर्वक सुना और निर्विघ्न पूर्वक सुना, फिर उसका मनन, चिंतन करना, दोहराना। फिर उसमें है दूसरा मनन विधि। तो गुरु ने जो बताया है, जो भी वेद शास्त्र पुराण जो भी ज्ञान दिया हुआ है, उसमें उसको मन से ही मन में दोहराना। तब ऐसा बोर्ड श्यामपट कुछ भी नहीं था, जो भी था हम चिंतन करते थे, मनन करते थे और उसके बाद फिर व्याख्यान विधि होती थी। मतलब ये था कि हमें स्वयं आत्मसात्करण करना। मतलब ये है कि हम अपने से ही जो भी है हमको स्वयं चिंतन मनन करके फिर उसके बाद उसको प्रदर्शित करना होता था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। गुरु ने जो बताया है उसको मन ही मन में दोहराना, चिंतन करना और मूल तत्वों को स्मृति में लाना। मतलब ये है कि जो हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जो भी सत्य है उसके बारे में हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। चलिए अगला है निधि ध्यान विधि। मनन की गई विषय वस्तु द्वारा किसी उपयुक्त निर्णय पर पहुंचना। तब जो हम चिंतन किए हैं, मनन किए हैं, तब जो सर्वप्रथम हम गुरु की बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उसके बाद चिंतन करते हैं, फिर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद हम निर्णय की ओर पहुंचते हैं। इस प्रकार गुरु के उपदेश को सुनना, उन पर विचार या चिंतन करना, फिर किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना। निधिध्यासन विधि एक पूर्णतः मानसिक प्रक्रिया है और व्यक्ति के व्यक्ति के विकास का आधार है। अगला है प्रश्नोत्तर विधि। जैसे कि सबसे पहले है क्या, हम गुरु की बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उसके बाद चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। तो जब प्रश्नोत्तर विधि होती है तब तक हम निपुण हो जाते हैं कि जो सत्य है उसके बारे में और जिसके बारे में हमें थोड़ी बहुत शंकाएं हैं, वो हम किसमें, प्रश्नोत्तर विधि में अपनी शंकाओं की पूर्ति करते हैं, जब वाद विवाद होता है। ठीक है, उसके बाद है तर्क विधि। तर्क विधि में, इस विधि में गुरु तर्क दे करके छात्रों के संशय व कौतूहल को दूर करता है। मतलब ये है कि तर्क विधि, कोई उसी वेद पुराण से ही कोई तार्किक प्रश्न करते हैं और उसके बारे में शिष्यों से कहते हैं कि आप अनुमान लगाइए। उसके बाद है व्याख्यान विधि। शिक्षण में गुरु अपने पांडित्य से पाठ की व्याख्या इस प्रकार करता है कि छात्रों की जिज्ञासा शांत हो जाए। मतलब ये है कि गुरु जो होते हैं वो अपने जो भी पढ़ाते हैं उस समय
कुछ वेद पुराण शास्त्र उपनिषद जो भी रहता था, जो जिसका भी ज्ञान लोग प्राप्त करते थे, उसके बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या करते थे, जिससे कि छात्र के मन में जो भी संशय रहता था वो दूर हो जाता था। ठीक है। शंकराचार्य का विद्यार्थी से कहते हैं कि आओ बैठो, मैं आत्मा अनुभूति के लिए पाठ की व्याख्या करूंगा। मतलब ऐसा आत्मा अनुभूति, मतलब जो आपको नहीं पता है उसके बारे में मैं बताऊंगा और आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। अगला है अध्यारोपण या अपवाद विधि। इसमें क्या है, इसे प्रक्षेपण विधि भी कहते हैं। इसमें छात्र जगत में ब्रह्म के स्वरूप को समझने का प्रयास करता है। छात्र ब्रह्म के स्वरूप को समझने का प्रयास करता है। ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म है क्या, ब्रह्म की सत्यता क्या है। उसके बाद है जैसे एक रस्सी को सांप समझने का अपवाद हो जाता है, अर्थात अवास्तविक से वास्तविक का बोध होने लगता है। अध्यारोपण के बाद अपवाद की विधि आती है। इसमें तर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये है कि हमें जब कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है, तो हम जो भी सोचते हैं समझते हैं, फिर उसके बारे में हम जो भी अनुमान लगा लेते हैं और अनुमान के बाद जो हमें परिणाम मिलता है वो अध्यारोपण कहलाता है। उसके बाद है दृष्टांत विधि। इस विधि से छात्रों को कठिन विषयों का ज्ञान सरल दृष्टांत, इस विधि में छात्रों को कठिन विषयों का ज्ञान सरल दृष्टांतों के द्वारा किया जाता है। इसमें कि बहुत ही सरल शब्दों में और प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब ये है कि छात्रों को बहुत ही सरल एवं सुबोध शब्दों में समझाया जाता है। कथोपकथन विधि, यह कहानियों के माध्यम से उपनिषदों में प्रयोग किया गया। यह कहानी विधि का ही है परिवर्तित रूप है। इसमें उपनिषदों में इसका प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार से हम, जैसे कि क्या होता है कि अभी छोटे बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं कि इनको खेल खेल में सिखाइए, तो जिस प्रकार से हम कहानी खेल के द्वारा जितने मतलब अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं, लेकिन अगर जिसमें हमको कोई चीज रटने के लिए दे दिया जाए उतना जल्दी वो याद नहीं होता है जितना जल्दी हम कहानी और कविताओं के माध्यम से सीख लेते हैं। उसके बाद फिर इस विधि में किसी गूढ़ तत्व का ज्ञान कहानी द्वारा छात्रों को दिया जाता है। अगला है उपनिषद विधि, उपदेश विधि। अगला है उपदेश विधि। इसमें जिसको व्याख्यान विधि भी कहते हैं, शिक्षण में गुरु द्वारा छात्रों को व्याख्यान या उपदेश देता है। मतलब शिक्षण में गुरु जो है अपने छात्रों को व्याख्यान देता है। इसमें छात्र ध्यान पूर्वक विषय की वास्तविकता तक पहुंच जाते हैं। मतलब सत्य क्या है, सबसे पहले गुरु उपदेश देता है, उसके बाद छात्र ध्यान पूर्वक उसको सुन करके उसकी जो वास्तविकता है वहां तक शिष्य पहुंचता है। शंकराचार्य ने अपनी विवेक चूड़ामणि तथा उससे उपदेश सहस्त्री में उपदेश विधि का उपयोग किया है। अब मान लीजिए अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उपदेश विधि का प्रयोग शंकराचार्य ने कहा, उपदेश विधि का प्रयोग शंकराचार्य ने किसमें किया है, तो अपने विवेक चूड़ामणि तथा उपदेश सहस्त्री में। ठीक है, उपदेश सहस्त्री में उपदेश विधि का उपयोग किया है। अब ये वेदांत दर्शन में पाठ्यक्रम की कौन कौन सी विधियां थी, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान में क्या था, भाषा, चिकित्सा शास्त्र, मतलब इस सब की भी शिक्षा दी जाती थी। गणित, वर्ण अनुक्रम। उसके बाद व्यवहारिक क्रिया में क्या होता था, आसन, व्यायाम, भोजन, ब्रह्मचर्य। उसके बाद फिर है पारमार्थिक विषय
में साहित्य, धर्म, दर्शन आदि का ज्ञान दिया जाता था। उसके बाद है पारमार्थिक क्रिया में, मतलब ये था कि मतलब वैदिक कालीन शिक्षा में पारमार्थिक क्रियाएं कौन कौन सी, क्या क्या हमें करना पड़ता। तो सबसे पहले हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना होता था। उसके बाद है शिक्षार्थी। वेदांत दर्शन में शिक्षार्थी के क्या क्या गुण होते थे, चलिए देख लेते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सभी छात्र समान हैं और व्यवहारिक दृष्टि से उसमें भिन्नता होती है। मतलब इसमें इस वैदिक कालीन शिक्षा में सभी शिक्षार्थियों को एक समान शिक्षा दी जाती थी और किसी में भिन्नता नहीं होती थी। इसमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षार्थी को साधन चतुष्टय का पालन करना चाहिए। ये निम्नलिखित है। मतलब इसमें विद्यार्थियों को जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे उन्हें क्या क्या करना पड़ता था, किन किन साधनों का उपयोग करना पड़ता था, उस समय की शिक्षा कैसे, बहुत कठोर नियम थे। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है नित्य अनित्य। इसमें वस्तु विवेक ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए शिक्षार्थी के लिए आवश्यक है कि वह नित्य और अनित्य वस्तुओं के बीच विवेक पूर्ण भेद कर सके। मतलब क्या सत्य है और क्या असत्य है, उसके लिए विवेक पूर्ण भेद कर सके। इसके अंतर्गत शरीर एवं आत्मा के भेद, आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता, जगत एवं ब्रह्म के बीच भेद आदि में विवेक का प्रयोग शामिल है। अगला है भोग विरक्ति। मतलब ये है कि लौकिक जगत व पारलौकिक भोगों की इच्छा न करना। मतलब ये है कि कठिन परिश्रम करना, मतलब भोग विलास में निहित न होना। अगला है विद्यालय। वैदिक कालीन शिक्षा में किस प्रकार के विद्यालय होते थे, उसमें क्या क्या करना होता था। ये विद्यालय शहर से दूर, मनुष्यों के समुदाय से दूर, प्रकृति की गोद में होते थे। यह विद्यालय मतलब किसी भी कोलाहल स्थान से दूर, जंगलों में, मतलब प्रकृति से संबंधित होते थे। यहाँ का जीवन संयमित एवं नियमबद्ध होता था। मतलब ये कि हमको सुबह उठना, भिक्षाटन करना, मतलब ये है कि बहुत नियम पूर्वक कार्य होते थे। यहाँ आधुनिक विद्यालय जैसी कोई पाठ्यचर्या नहीं थी। अब क्या है कि अगर इस प्रकार से कह दिया जाए कि सुबह 4 बजे उठना है, पूजा पाठ करना है, फिर हमारे खाने का कोई ठिकाना नहीं है, हमें भिक्षाटन करके जाना है और आना है, पता नहीं वो भी भिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आजकल के बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तब तो और नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आधुनिक विद्यालय जैसी पाठ्यचर्या तो नहीं थी, परंतु एक नियमित दिनचर्या अवश्य होती थी। ऐसे विद्यालयों में शिक्षक जीवन के साधारण दायित्वों से मुक्त होते थे। छात्र ब्रह्म ज्ञान की लालसा से प्रवेश लेते थे। मतलब ये था कि हम साधारण जीवन से संबंधित नहीं, हम सिर्फ ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म कैसा है, हमें किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती थी, इस सब वेद पुराण में क्या लिखा है, किस प्रकार से उसमें गीत बताया गया है, तो ये सब इस सब के बारे में जानने के लिए छात्र हमेशा ललायित होते थे। उसके बाद है अनुशासन। वेदांत दर्शन में अनुशासन कैसा था। जो शिष्य ध्यान केंद्रित करके अनुशासित जीवन व्यतीत करने और इंद्रियों को वश में करने की सामर्थ्य रखता है, वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बिना कठोर अनुशासन के यह गुण शिष्यों में नहीं आता है। मतलब ये है कि जो शिष्य अपने इंद्रियों को वश में करके और ध्यान पूर्वक पठन पाठन का कार्य करता था, वह
वह शिष्य जो होता था वही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकता था। अगला है वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख गुण। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख गुण, वैदिक कालीन शिक्षा के क्या क्या गुण थे और क्या क्या दोष थे। तो सबसे पहले हम गुण देख लेते हैं। निःशुल्क शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा जो पूरी तरह से निःशुल्क थी और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लगता था। वैदिक कालीन शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा में जो भी था वो संसार के समाज के जो संपन्न वर्ग के लोग थे उन पर आधारित होता था। वो जिस प्रकार से जैसे भी देते थे भिक्षाटन इत्यादि करके वो जीवन व्यतीत होता था। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है, विभिन्न देशों में आज भी निःशुल्क शिक्षा है। उसके बाद है शिक्षा का व्यापक अर्थ। फिर शिक्षा के व्यापक अर्थ का उद्देश्य, मतलब ये है कि वैदिक काल में मनुष्यों को शारीरिक व मानसिक इत्यादि से विरक्त हो करके वैदिक कालीन शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसमें अभी आगे बताए हैं। उसके बाद है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, इसमें सभी प्रकार का विकास होता है व्यक्ति का। जिसमें जैसे कि हमने बताया शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास होते हैं व्यक्ति के। बाह्य नियंत्रण से मुक्त स्वायत्त, मतलब ये है कि बाह्य नियंत्रण हमें सिर्फ जितना दिन वो वैदिक कालीन शिक्षा लेते थे उसमें बाह्य नियंत्रण से दूर। इसका मतलब ये है कि हमें वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं, कठोर नियम का पालन करना और स्वाध्याय करना, बस यही था। उसके बाद विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा फिर है उत्तम व प्रभावी शिक्षा विधियों का विकास, मतलब ये है कि उत्तम एवं प्रभावी शिक्षा विधियों का विकास। वैदिक कालीन में उत्तम प्रभावी शिक्षा विधियां जिसमें कि धर्म प्रधान होता था। वैदिक कालीन शिक्षा में धर्म प्रधान होता था, संस्कृति प्रधान होती थी। जिसमें कि शिष्यों को गुरु अपने धर्म के बारे में विधिवत अध्ययन कराते थे। उसके बाद है धर्म व सामाजिकता का संबंध समन्वय, मतलब ये था कि धर्म और सामाजिकता का समन्वय, धर्म और सामाजिकता को किस प्रकार से दोनों में समन्वय स्थापित, संबंध किस प्रकार से हमें दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। उसके बाद फिर है गुरु एवं शिष्यों का अनुशासित जीवन। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य दोनों अनुशासित रहते थे। दोनों एक कठोर नियम का पालन करते थे। उसके बाद फिर है गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध। गुरु और शिष्यों के बीच मधुर संबंध, पुत्रवत संबंध होते थे। दोनों एक दूसरे से पुत्रवत संबंध रखते थे। उसके बाद फिर है संस्कृति का प्रसार व परिरक्षण करना, मतलब ये है कि उसमें शिक्षा के साथ साथ ये बताते थे कि हमें संस्कृति का अपने किस प्रकार से संरक्षण करना है, किस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार करना है। उसके बाद है विशुद्ध भारतीय शिक्षा प्रणाली। फिर अगला है, चलिए देख लेते हैं, ये वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के दोष। जिस प्रकार से वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण थे उसी प्रकार से वैदिक प्रणाली शिक्षा के दोष भी हैं। उसमें सबसे पहला है शिक्षा पर राज्य का कोई उत्तरदायित्व न होना। इसमें राज्य से मतलब ये है कि इसमें सिर्फ गुरु जो चाहता था वो होता था, बाहरी कोई किसी भी लोगों से कोई मतलब नहीं होता था। दूसरा है शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक
धारणा, मतलब ये था कि इसमें बहुत सारी कमियां थी। मतलब ये जो भी था इसमें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा न देना और मनोवैज्ञानिक ढंग से जो ये नहीं था कि शिष्य अपने मन से कुछ कर सकते थे, गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करते थे। उसके बाद फिर है अव्यवस्थित पाठचर्या एवं रटने पर बल। इसमें था कि मतलब पाठचर्या कोई व्यवस्थित नहीं थी, उसमें स्वाध्याय मतलब स्वयं पढ़ना होता था, सुन करके जैसे चिंतन मनन करना होता था। ये भी कुछ कमियां थी। उसके बाद है लोक भाषाओं व धर्म निरपेक्ष विषयों की उपेक्षा करना। फिर है शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। उस प्रकार शूद्र जो थे उनको शिक्षित शिक्षा नहीं देते थे। ये भी कमियां थी। जन साधारण की शिक्षा व स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, मतलब और किसी को भी शिक्षा न देना, जिसमें स्त्री शिक्षा की उपेक्षा भी करते थे कि स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी। फिर उसके बाद है अप्राकृतिक अमनोवैज्ञानिक विधि व कठोर अनुशासन, मतलब इस कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। फिर है वैदिक कालीन शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता था और उसमें विचार को स्वतंत्रता के रूप में नहीं देखा जाता था। मतलब ये था कि इच्छाओं का उसमें दमन किया जाता था। जो विद्यार्थी होते थे वो अब स्वतंत्रता से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते थे। अगला है हस्तकार्य व शारीरिक श्रम के प्रति घृणा। तो तब क्या था कि जो निम्न वर्ग के लोग थे वो और उच्च वर्ग के लोग जो थे वो हस्तकार्य व शारीरिक श्रम के प्रति घृणा करते थे। वो इस घृणा के रूप में इसको देखते थे। वो हस्तकार्य को उतना महत्व नहीं देते थे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।